हज़ारी साहब का जो विज़न है वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर सी बात है टीम बाज़ दफ़ा नहीं मिल पाती, जब कप्तान को टीम अच्छी ना मिले तो टीम हार जाती है। तो नीयत में किसी का शक नहीं है। यहाँ ये होता है कि टीमों के की यूनिटी का फुकदान होता है। ज़ाहिर सी बात है ज़ुबान है, आपकी जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एफिलिएशन है, इसकी वजह से जो है काम में परेशानी का सामना करना पड़ा होता है। और बाज़ दफ़ा लोगों के अंदर की बिल्ट इन की बीमारी होती है कि लोग काम नहीं करते। तो अगर 10 लोगों में से 8 लोग काम नहीं करेंगे, 2 लोग काम करेंगे तो काम कैसे प्रॉपर होगा। तो ये है कि यूनिटी होना ज़रूरी है और अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो ये है कराची करीमाबाद, जो कि आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, लाइव आपको बता रहा हूँ अपने इस चैनल के हवाले से। तो हाज़िर हूँ मैं कराची करीमाबाद पे। पहले मरहले पे आपको मैंने दिखाया यहाँ के कचरे का मामला, यहाँ की खुदाई, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताया। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो कराची का करीमाबाद है उसका जो दूसरा पॉइंट है ब्रिज के नीचे वाला, वो थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। और आपको मैं करीमाबाद का जो ब्रिज का अंडरपास का जो इनिशियल पॉइंट है काका भवानी चौरंगी का, वो आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको मैं जो दूसरा पार्ट है ब्रिज के नीचे वाला वो दिखाता हूँ कि कहाँ अंडरपास का जो अंडरग्राउंड निकलेगा, दूसरा पार्ट का वो हिस्सा कौन सा है। सामने आप देख रहे हैं जो ब्रिज बना हुआ है, ये करीमाबाद का ब्रिज है जो कि जोड़ता है पूरे पाकिस्तान कराची से। सारे एक्सपोर्ट की चीज़ें जो हैं यहीं से होती हुई जाती हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो है दूसरा पार्ट होगा जो कि निकलेगा सोनी शॉपिंग मॉल की तरफ। पहला पार्ट आपको दिखाया मैंने, पहला हिस्सा दिखाया मैंने आपको करीमाबाद के अंडरपास का, जो कि बिल्कुल सामने से आ रहा है। और ये इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से होता हुआ निकलेगा, बिल्कुल डीप डाउन अंडरग्राउंड खुदाई होगी। अंडरपास जो दूसरा मरहला है जो आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से होते हुए तीसरे पार्ट पे एग्ज़िट करेगा। करीमाबाद का अंडरपास उन सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि ज़ियाउद्दीन हस्पताल से आगा खान अस्पताल जाना चाह रहे हैं, जो कि लियाकत नेशनल अस्पताल से सैफी अस्पताल जाना चाह रहे हैं, जो कि नेशनल स्टेडियम से असगर अली शाह स्टेडियम जाना चाह रहे हैं, जो कि गुलशन इकबाल और ईसा नगरी से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जाना चाह रहे हैं। अगर वो इस रास्ते को अपनाते हैं तो उनके आने जाने में 30 से 35 मिनट का जो टाइम है वो सेव होगा। तो अंडरपास बनने से फ़ायदा है। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहले स्कूल ऑफ थॉट ये कि अंडरपास बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आप मुतबादिल रास्ते से काम कर सकते थे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कि अंडरपास बनना बहुत ज़रूरी था। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है। मगर देखिए काम जब होता है तो ऐसे ही नहीं होता, इसकी पूरी बजटिंग होती है, इसका पूरा एनालाइज होता है कि आया कि इसका फ़ायदा है नहीं है। ये शायद हम कह रहे होते कि मुतबादिल नहीं होना चाहिए था, मुतबादिल रास्ते भी काम हो सकता था। मगर अगर इंजीनियर्स ने बैठ के कोई इनिशिएटिव लिया है तो ऐसे नहीं लिया। लेकिन यहाँ हम विटनेस है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम रहता था। यहाँ हमने मरीज़ों को एम्बुलेंस के अंदर उनकी जान जाते हुए देखी है, सिर्फ ट्रैफिक जैम होने की वजह से। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ब्रिज के नीचे ऐसा भी हुआ कि 2-2 घंटे लगे गाड़ी में बैठे बैठे। और कितनी बार तो मैंने यहाँ जाके कोशिश करके पुलिस वालों के साथ मिल के ट्रैफिक की रवानी को खुलवाया है। तो यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम रहता था और ये यहाँ अंडरपास बनना लाजिम था। जैसे कि 10 नंबर का अंडरपास बना है, इसी तरह यहाँ का अंडरपास भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक अंडरपास जो है वो आयशा मंजिल पे मुक्का चौक से ताहिरविला चौरंगी के दरमियान भी ज़रूरी है, वहाँ भी बहुत ट्रैफिक जैम रहता है। तो ये पहला पॉइंट जो आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको बताना चलूँगा, जो कराची के करीमाबाद है, यहाँ 2 मार्केट्स लगती हैं बड़ी मशहूर और बहुत पुरानी, जो कि वो मार्केट्स हैं जो कि यहाँ की मकामी मार्केट के अलावा है। पहली मार्केट तो ये है कि जुम्मे के दिन यहाँ हर जुम्मे को फैसल बाज़ार के साथ आप देख रहे हैं इस हिस्से पे पूरी लगती है जुम्मा बाज़ार, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 सवा 12 बजे तक लगता है। यहाँ लोग आते हैं अपने अंडर गारमेंट बच्चों के, बड़ों के, और इसके अलावा मर्दाना जनाना बचकाना अन्य स्टिच कपड़े चप्पलें और पोनियाँ वगैरह मिल जाती हैं अच्छे सस्ते दामों में। तो कभी आपको जुम्मे को लेना हो कुछ तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा करीमाबाद के फैसल बाज़ार को। यहाँ जुम्मे के दिन जो है जुम्मा बाज़ार लगता है। इसके अलावा दूसरा जो बाज़ार लगता है वो लगता है इतवार बाज़ार, जो कि परिंदों का बाज़ार, क्योंकि फैसल बाज़ार से स्टार्ट होता है और नीचे शटल कॉर्पोरेशन से होते हुए फाटक से होते हुए 10 नंबर की तरफ निकलता है। यहाँ बकरीद में जो है जानवर भी मिलते हैं,
और आम इतवार को यहाँ परिंदे और चरिंद की चीज़ें